हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये मेरा आज का सेकंड वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 विंडोज़ इनबिल्ट टूल्स जो आपको विंडोज़ के साथ नहीं मिलते हैं। एक्स्ट्रा आपको इन टूल्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विंडोज़ के साथ में ही आते हैं। ऐसे 5 टूल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। ओके, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जो लोग मेरा वॉइस पहली बार सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सैफ है और मैं इस चैनल पर लैपटॉप बिगिनर्स या डेस्कटॉप बिगिनर्स जो होते हैं उनको मैं वीडियोस अपलोड करता हूं और मैंने मोर देन 80 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप भी लैपटॉप पर बिगिनर हो या डेस्कटॉप पर बिगिनर हो तो आप मेरे और 2-3 वीडियोस देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपको ही बेनिफिट है। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हम जानते हैं 5 टूल्स। जो नंबर 1 टूल है वो है मैग्नीफायर। ये मैग्नीफायर क्या चीज़ है? जैसे एग्जांपल मान लो आप कुछ भी एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, ओके, ऑनलाइन में कुछ भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको जूम करके रीड करें, मुझे पता है गूगल क्रोम में आपको जूम करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैग्नीफायर में आपको और एक ऑप्शन मिलता है जो आप टेक्स्ट जो फॉर्मेट है ना वो आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और मैग्नीफायर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा मैग्नीफायर। ओके, मैग्नीफायर आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टूल मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह से मैग्नीफायर ओपन हो जाता है। ओके, आपको यहाँ पर एग्जांपल मान लो आपको यहाँ पर जूम इन करना है तो आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है तो आपको इस तरह से जूम इन हो जाएगा। जहाँ पर भी आप माउस लेके जाएंगे वहाँ पर इस तरह से जूम होते जाएगा। अगर आपको जूम आउट करना है तो आपको माइनस के ऊपर क्लिक करना है तो आपको जूम आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट थिंग जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र्स टू टूल्स तक आप ऑडियो फॉर्मेट में आप सुनना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। Users who use accessibility tools. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से जो है यहाँ तक ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। You've performed the upgrade once. Your PC has a Windows 10 license. ओके, फिलहाल मैं ऑफ करता हूँ। और नेक्स्ट थिंग जो है, ये अभी फ़िलहाल वर्क नहीं करेगा और इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये क्यों नहीं वर्क करेगा वो मैं आपको बोल देता हूँ। क्योंकि मेरा लैपटॉप का स्क्रीन अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, और एक काम क्या करता है, ये भी वॉइस के नोट जैसा ही है, जैसे अभी मैंने आपको सुना है ना वैसे ही वर्क करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, अगर इसको इस्तेमाल करना है तो आपको एक बार इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे ना तो ये यहाँ से जो है रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और जो इस सेटिंग के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो, जो भी वो रीड कर रहा है ना वो नॉर्मल में रीड होना है, फास्ट में जाना है, स्लो में जाना है। थोड़े लोग हैं जिनको इंग्लिश फास्ट से अंडरस्टैंड नहीं होता है तो वो स्लो करके सुन सकते हैं, जिनको थोड़ा सा स्पीड चाहिए तो वो स्पीड करके सुन सकते हैं। या अगर आप चाहो तो यहाँ पर उनका साउंड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये साउंड था, पहले मैंने दूसरा साउंड चेंज किया है, अभी देख लेना। मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और मैं प्ले करता हूँ। You've performed the upgrade once. Your PC has a Windows 10 license for. ओके, इस तरह से आप मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टूल। और जो सेकंड टूल है जिसका नाम है स्नाइप एंड स्केच। स्नाइप एंड स्केच मीन्स अगर जैसे एग्जांपल मान लो अभी मैं ऐसे टीच कर रहा हूँ ना, आपको मतलब सिखा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ना आपको स्केच करके मैं दिखा सकता हूँ। वो किस तरह से हो जाएगा, वो जो टूल है आपको यहाँ पर मिलेगा। स्टार्ट के अंदर जाना है उस टूल को ओपन करने के लिए और ये जो हैश है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। और स्केच है ना मतलब एस से आता है तो आपको एस के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको टूल मिलेगा स्नाइप एंड स्केच। ओके, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको इस तरह से ब्लैंक एरिया दिख जाएगा। न्यू के ऊपर क्लिक करो और जो भी आप स्केच करके दिखाना चाहते हो इस तरह से ड्रैग करके उसको सेलेक्ट करो। तो इस तरह से जो है आपको और एक विंडो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से स्केच करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको पेंसिल मिलेगी। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह से कलर चेंज करके सिखा सकते हैं, मार्क डाल सकते हैं। अगर आप किसी को टीच कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं तो आप इस तरह से जो है समझा सकते हैं। ओके, ये था एक सेकंड टूल जो आपको विंडोज़ के अंदर इनबिल्ट मिलता है, स्नाइप एंड स्केच। ओके, अगर मैं थर्ड नंबर पर बात करूँ तो डिस्क क्लीनअप। अगर आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप के जो डंप फाइल्स हैं, डंप फाइल्स में जो करप्टेड फाइल्स होते हैं वो लैपटॉप में आपके रहते हैं, अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हो तो आप खुद से क्लीन कर सकते हो। तो क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा डिस्क क्लीनअप। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ई ड्राइव आपको क्लिक करना है, एफ ड्राइव क्लिक करना है तो आप यहाँ से कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सी ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो, क्लीन हो के इस तरह से आपको एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बॉक्सेस सेलेक्ट करने हैं। जो भी बॉक्सेस आपके जो भी बॉक्सेस में आपके डंप फाइल्स हैं उन बॉक्सेस को आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मेरे सब बॉक्सेस में डंप फाइल्स है तो मैंने सबको सेलेक्ट किया और ओके। यहाँ पर पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स। येस, आई वांट टू डिलीट दिस फाइल्स। ये क्लीन हो रहा है। ओके, इस तरह से आप डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंटिन्यू। और जो फोर्थ नंबर पर है ये है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स आपने देखा होगा, अगर आपको कुछ भी टास्क कंप्लीट करना है, कल परसों जो भी आपके टास्क है या टुडे के जो भी टास्क है वो आप एक स्टिकी नोट के ऊपर लिख के स्टिक करके रखते हो, राइट।
वो स्टिकी नोट्स आपको लैपटॉप के अंदर भी मिलता है। आप लैपटॉप के अंदर भी स्टिकी नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको एक रिमाइंडर के जैसा ये वर्क करेगा। और स्टिकी नोट्स ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और हैश टैग के अंदर जाना है और यहाँ पर येस के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको स्टिकी नोट्स मिलेगा। ओके, स्टिकी नोट्स क्लिक करते ही आपको यहाँ पर राइट साइड में स्टिकी नोट्स ओपन हो जाएगा। जब भी आप लैपटॉप को ओपन करेंगे आपको ये ओपन हो जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो। ओके, मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरा एक्चुअली एक सेशन था तो मैंने यहाँ पर डेट डाल के रखा हुआ है। अगर आप नया स्टिकी नोट्स इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आप स्टिकी नोट्स का नाम देना चाहते हो यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल टेस्ट के ऊपर टेस्ट नाम दे देता हूँ और यहाँ पर आपका जो भी टास्क है आप टास्क लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1 नीड टू अपलोड अ वीडियो। ओके, इस तरह से आप जो भी आपका टास्क है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह से आप दे के रख सकते हैं स्टिकी नोट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नंबर 5 पर है वो है कोर्टाना। कोर्टाना का मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किस तरह से करना है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। एक्चुअली आपको कोर्टाना यहाँ पर मिलता है, जैसे हम गूगल को बोलते हैं ना सिरी जो होता है, हे सिरी, हे कोर्टाना जैसे हम बोलते हैं ना, उस तरह से ये वर्क करता है। अगर आपको अलार्म सेट करना है तो आप यहाँ पर अलार्म सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ सेट करने के, हे कोर्टाना set alarm. Okay, what time would you like your alarm? I would like to set at 8 p.m. Sure, I've turned on your alarm for 8 p.m. on. Okay, thank you. So इस तरह से आप अलार्म जो है सेट करके रख सकते हैं कोर्टाना के साथ में। अलार्म हो, मीटिंग्स हो, कोर्टाना के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। ओके, सो यही थे 5 टूल्स जो आपको विंडोज़ के अंदर इनबिल्ड मिलते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनके कुछ भी कॉस्ट नहीं है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने लाइफ में। मतलब विंडोज़ को इस्तेमाल कर इजी टू यूज़ है यार, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इन 5 टूल्स को आप इस्तेमाल ज़रूर से कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नई थोड़ी सी 1% अगर आपको नई नॉलेज मिली ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।